नमो भगवती वासुदेवाय। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। एकादशी की उत्पत्ति मार्गशीर्ष मास के ही कृष्ण पक्ष के 11वें दिन हुई थी, इसलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से माता एकादशी और भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आपको पूजा किस प्रकार करनी है तथा उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। 8 दिसंबर को गृहस्थ जीवन वाले लोग व्रत रखेंगे और वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 9 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का उपवास रखेंगे। वैष्णव संप्रदाय में संत और सन्यासी आते हैं और इनका एकादशी व्रत करने का नियम अलग होता है। तो वैष्णव संप्रदाय के लोग 9 दिसंबर को व्रत रखेंगे। सबसे पहले जानते हैं एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। गृहस्थ जीवन वाले लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखेंगे। इस दिन एकादशी तिथि आरंभ होगी सुबह 5:06 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 9 दिसंबर को सुबह 6:31 तक। उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत पारण का समय है, इस बार दोपहर के समय पारण किया जाएगा, यानी कि 9 दिसंबर को दोपहर 1:16 से दोपहर 3:20 पर ये पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा और इस बीच आपको व्रत का पारण करना है, क्योंकि 9 दिसंबर को यानी कि पारण वाले दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो दोपहर 12:41 तक रहेगा और हरिवासर के समय व्रत का पारण नहीं किया जाता है। इसमें उपवास खोलना नहीं माना जाता है, तो इसलिए व्रत पारण का जो समय है वह 9 दिसंबर को दोपहर 1:16 से 3:20 तक रहेगा। आपको इस दिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और व्रत का पारण दोपहर के समय करना होगा। उत्पन्ना एकादशी वाले दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें, भगवान विष्णु जी की पूजा और उत्पन्ना एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी और माता एकादशी की तस्वीर रखें। पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराएं। धूप, दीप, चंदन, वस्त्र, अक्षत, पान का पत्ता, पीले फूल, फल, मिठाई, सुपारी चढ़ाएं। एकादशी माता को फल, मिठाई, फूल, धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें। विष्णु चालीसा और उत्पन्ना एकादशी व्रत का पाठ जरूर करें। अंत में आरती करें और विष्णु भगवान और माता एकादशी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें। इस दिन आप ब्राह्मण या फिर गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को पूजा में इस्तेमाल किए गए सामानों को आप दान में दे सकते हैं। उन्हें दान दक्षिणा दें और फिर अगले दिन पारण करके उत्पन्ना एकादशी व्रत का समापन करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन भूल कर भी तामसिक आहार और व्यवहार से दूर रहना चाहिए। एकादशी के नियम 10वीं तिथि से ही लागू हो जाते हैं, इसलिए आपको किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन या फिर लहसुन, प्याज, इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। उत्पन्ना एकादशी के दिन अर्घ्य सिर्फ हल्दी से मिले जल से ही दें। रोली या दूध का प्रयोग अर्घ्य में ना करें। यदि आप पहली बार एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी एकादशी उत्पन्ना एकादशी के दिन ही प्रकट हुई थी और मुर नाम के राक्षस का वध कर इंद्रदेव और स्वर्गवासियों को बचाया था। उन्होंने कहा कि उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रत को शुरू करना चाहिए। इस व्रत को विधि विधान से करने से माता एकादशी और भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और इससे भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और कारोबार में भी वृद्धि होती है। यदि आप विष्णु जी के साथ साथ इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और ऐसे में घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि भी बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जितना हो सके जाप करें। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है और ऐसा माना जाता है जो लोग इस दिन उपवास करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वो लोग सीधे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष के महीने में मनाई जाती है।
इस दिन घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करनी चाहिए और उसको रोली, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे पानी में डालकर उससे स्नान करना चाहिए और फिर साफ पानी से स्नान कर उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी और माता एकादशी प्रसन्न होती है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करता है उनके जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है तथा भगवान विष्णु जी की कृपा भी बनी रहती है। तो यह थी उत्पन्ना एकादशी से संबंधित जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।